नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि पवन सिंह को लेकर चर्चा बना हुआ है। बहुत सारी अफवाहें उड़ रही है मार्केट में, लेकिन हम आपको बता देते हैं पवन सिंह चाहते हैं आरा से टिकट लेना चाहते हैं, आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे 5 कारण बताने वाले हैं कि पवन सिंह आरा से हार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पवन सिंह की पॉपुलैरिटी भले ही आपको पूरे देश में मिलती हो, लेकिन पवन सिंह आरा से चुनाव हार सकते हैं। में इन पाँचों में से चौथी कारण ऐसी है जिसे आप भी मानेंगे और आपको समझना पड़ेगा कि पवन सिंह क्यों यहाँ से हार सकते हैं। तो बता दें कि पवन सिंह की पॉपुलैरिटी भले ही पूरे देश में हो, लेकिन क्या है कि भीड़ जुटाने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। आपको याद होगा कि पवन सिंह के चाचा खुद उनके गांव से मुखिया प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और पवन सिंह खुद आकर के चुनाव प्रचार किया था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा जुटी हुई थी। और उस सीट को लेकर के मुखिया के सीट को लेकर के कहा जा रहा था कि पवन सिंह के चाचा का जितना लगभग तय है भीड़ को देखकर, लेकिन इसके उलट रिजल्ट आया। पवन सिंह के चाचा चुनाव हार गए थे। तो क्या है कि भीड़ जुटाने से चुनाव नहीं जा सकता है, भीड़ जुटाने से वोट नहीं मिलता है। चलिए बताते हैं ऐसे ही 5 कारण जिससे पवन सिंह आरा से चुनाव हार सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहली कारणों में आता है आरा में आर.के. सिंह का काम। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि पवन सिंह जी को आरजेडी से टिकट मिलने वाला है। तो आरजेडी से अगर टिकट मिलेगा तो पवन सिंह लड़ेंगे किसके खिलाफ? आर.के. सिंह के खिलाफ। और आर.के. सिंह जो उन्होंने विकास किया है पूरे क्षेत्र में, भोजपुर क्षेत्र में, पूरे आरा के क्षेत्र में, उतना विकासवादी सांसद आज तक भोजपुर जिले को नहीं मिला है, आरा को नहीं मिला है। क्षेत्र में आर.के. सिंह का ऐसा बहुत सारे काम हैं जिसके विरोधी भी लोहा मानते हैं, और इस चीज़ को कंप्लीट करना पवन सिंह के बस की बात नहीं है। तो इसी वजह से हम बता रहे हैं कि पवन सिंह अगर चुनाव आरा से आरजेडी के सीट पर भी लड़ते हैं तो उनका हारना तय है। चले जानते हैं अब दूसरा कारण, आर.के. सिंह का स्वच्छ चेहरा। जी हाँ दोस्तों, आर.के. सिंह बहुत ही ईमानदार नेता है और केंद्रीय मंत्री होते हुए भी आर.के. सिंह जी केंद्रीय मंत्री होते हुए भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घूमते हैं। दिल्ली वो कम रहते हैं, क्षेत्र के गाँवों में ज़्यादा घूमते हैं। इस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी आरा में बहुत ही अधिक है, बहुत ही अधिक है। और उनके कामों को प्रत्येक गांव में कुछ न कुछ देना, जैसे रेलवे स्टेशन, रेलवे हल्ट कहीं दे देना, कहीं ट्रेन की स्टॉपेज करवा देना किसी और ट्रेन को। अभी फिलहाल में आरा रांची ट्रेन को पीरो में उन्होंने स्टॉपेज दी है। ठीक है, वो अब आरा रांची एक्सप्रेस पहले सीधे आरा से सासाराम रुकती थी, अब बीच में पीरो रुकेगी। लेकिन ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो पहले यहाँ नहीं रुकती थी, उसको रोकने का काम किया है। बहुत सारे छठ घाटों का निर्माण, छठ घाटों पर लाइट्स के निर्माण, गांव-गांव में उन्होंने कोई ना कोई पीसीसी का निर्माण, कोई ना कोई कार्य दिया हुआ है, और जिस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी खासी है। इन इतने विकास कार्यों के बाद भी कोई भी उन पर बेईमानी के आरोप नहीं लगे। और उतने विकासवादी नेता को जनता कभी नहीं चाहे कि वो हार जाए। तो इस वजह से दूसरी कारण है पवन सिंह यहाँ से हार सकते हैं। तीसरा कारण है पवन सिंह के खिलाफ गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, अगर आर.के. सिंह ने इतना बढ़िया जब काम किया है और भाजपा जब आर.के. सिंह को पवन सिंह से रिप्लेस कर दे, तो क्षेत्र में लोगों को इसके खिलाफ गुस्सा जाएगा कि इतने विकासवादी नेता को आखिर भाजपा क्यों रिप्लेस करती है। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि जो नेता विकास नहीं करता है उसे ही किसी दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसके खिलाफ गुस्सा हो जाता है। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, विवाद हो जाएगा अलग से। ठीक है, बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पर नेताओं ने अच्छी काम नहीं किया है, इस वजह से उन्हें सीट चेंज करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग उनके कामों को नहीं जानते हैं और भाजपा के नाम पे वो जीत जाएगी। तो यही चीज़ है। ठीक है, और ये केवल भाजपा नहीं करती है, ये बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी पार्टियां करती है आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई, जो जो भी हो गया। लेकिन जब विकास करने वाले नेता को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा तो क्षेत्र में गुस्सा जरूर होगा। इस वजह से चौथी कारण है कि पवन सिंह यहाँ से हार सकते हैं। उन्होंने कभी अनर्गल प्रलाप नहीं किया, किसी पर बेतुके आरोप प्रत्यारोप न लगाया है, किसी और राजनीति के चक्कर में वो रहते भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री होते हुए भी क्षेत्र में अधिक समय बिताते हैं। 2014 में जब आर.के. सिंह को चुनाव लड़ाया गया था और साल डेढ़ साल के अंदर ही उन्हें ऊर्जा मंत्री का प्रभार दे दिया गया था, और उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में इतना बढ़िया काम किया है कि पूरे गांव-गांव, टोला-टोला, मोहल्ला-मोहल्ला, खेत-खेत तक बिजली के पोल पहुंचा दिए हैं। तो उनके काम है बहुत ही सराहनीय है, और वो पहले ही यहाँ से आरा से ताल ठोक चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हम आरा से ही चुनाव लड़ना चाहेंगे। चौथी कारण है कि एक सर्वे। जी हाँ दोस्तों, हम बता रहे हैं कि दैनिक भास्कर का एक सर्वे आया है जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों में
किसकी कितनी पॉपुलैरिटी है ये उस सर्वे में दिखाया गया है। तो दोस्तों बता दें कि आरा से जो सर्वे किया गया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के हुआ है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनमें से किसकी कितनी पॉपुलैरिटी है। उसमें आर.के. सिंह का भी है, पवन सिंह का है, ठीक है। तो आपको आश्चर्य होगा कि पवन सिंह को कितना प्रतिशत वोट मिला है। आश्चर्य होगा जान कर के, आपको इतना विश्वास भी नहीं होगा। मैंने खुद पढ़ा था उस इस चीज़ का विश्वास नहीं था। उन्होंने पूरे बिहार के लोकसभा क्षेत्रों का सर्वे कराया है और उसमें बता दें कि आर.के. सिंह को 76% वोट मिला है। आप समझ सकते हो। तो 76% जब वोट मिला है तो आप सोच रहे होंगे कि 24% शायद पवन सिंह को। जी नहीं, मात्र 8% लोगों ने पवन सिंह को एज ए सांसद पसंद किया है। मात्र 8% लोगों ने, और 76% लोगों ने आर.के. सिंह को पसंद किया है। और बाकी के मतलब 76 8 कितना हो गया, 18% में बाकी लोगों को पसंद किया गया है। समझ, ये हमारा कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं है, दैनिक भास्कर का सर्वे रिपोर्ट है और इसको आप खुद जा करके दैनिक भास्कर के ऐप पर या दैनिक भास्कर के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और पांचवी कारण है खुद उनके बयान, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। जैसे बिहार तक पर उन्होंने बोला था कि जैसे उनसे पूछा गया था कि आपका एजेंडा क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने का, तो उन्होंने कुछ बढ़िया से जवाब नहीं दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आपको गाना गवाना है या जो करना है करवा लीजिए, लेकिन आप नेता बन रहे हैं तो कुछ मुद्दे तो आपको चाहिए ना, पहले से तैयारी रहनी चाहिए कि भाई हमें चुनाव लड़ेगा, लोग पूछेंगे मुद्दे के बारे में। ऐसा तो मतलब नॉर्मल व्यक्ति भी जानता है, और बिहार से है, राजनीति के बारे में नहीं जान रहे तो फिर थोड़ी सी। और एक और उनका इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि पवन सिंह के पास पैसा था, लेकिन मुंबई में जब वो गए थे, पवन सिंह के पास पैसा था लेकिन इतना सेंस नहीं था कि एटीएम से पैसे निकाल कर और मुंबई में जाकर कहीं खा सके। तो आप बताइए, जब सांसद बन जाइएगा तो सांसद निधि से पैसा निकालना होता है या किसी नेता के पास जाकर के काम करना होता है, कहीं और कोई कागजी कार्रवाई होती है, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो आप फिर कैसे कर पाइएगा, हमारा सवाल यही है। हम आरा के जनता हम हैं और हमारी ये पर्सनल राय है। वैसे आपका क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या पवन सिंह जी आरा से चुनाव जीत सकते हैं?